अस्सलामुअलैकुम उम्मत 360 की इस पेशकश में खुशामदीद। चलिए आज हम मिलकर कुरान के 12वें पारे के गहरे मानी को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए तो, इस पारे की शुरुआत ही एक ऐसी आयत से होती है जो दिल को तसल्ली देती है। ज़मीन पर चलने वाला छोटी से छोटी चींटी से लेके समंदर की गहराइयों में बसी मखलूक तक कोई भी ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। ये तो आप जानते हैं, तवक्कुल और यकीन की बुनियाद है। तो फिर इस पारे का मरकजी ख्याल क्या है? सीधी सी बात है कि राज़िक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इंसान हो, जानवर हो, परिंदे हों, सब के सब उसी के दस्तरखान से खाते हैं। ये वो बुनियादी अकीदा है जो हमें फजूल की फिक्रों से आज़ाद कर देता है और हमारी तवज्जो ज़िंदगी के असल मकसद की तरफ ले जाता है। और वो मकसद है क्या? देखें, अगर रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने ले ली है तो फिर हमारा काम क्या बचता है? कुरान बताता है कि ये जिंदगी, ये तो एक इम्तिहान है, ये देखने के लिए कि हम में से कौन अपने अमाल में सबसे बेहतर है। हमारी जिम्मेदारी कोशिश करना है, नतीजा और रिस्क उस पर छोड़कर जो सबका पालने वाला है। अब इसी उसूल को हमारे दिलों में मजबूती से बिठाने के लिए कुरान हमें अंबिया किराम के किस्सों के एक सफ़र पर ले जाता है, और इन किस्सों को बार बार दोहराने का एक मकसद है, ताकि हमारे जहनों में एक बिल्कुल वाज़े पैटर्न बन जाए कि हिदायत का रास्ता क्या है और उसे झुठलाने का अंजाम क्या होता है। और ये सफ़र शुरू होता है गैर मामूली सब्र और इस्तकामत की एक दास्तान से। जी हाँ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के किस्से से। ज़रा तसव्वुर कीजिए, 950 साल, एक अरसा वो अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, और जवाब में क्या मिला? सिर्फ इनकार, मजाक और हंसी। जब उनकी सरकशी हद से बढ़ गई तो अल्लाह का फैसला आया, एक अजीम तूफान की शक्ल में, जिसने हर नाफरमान को गर्क कर दिया। तकब्बुर के अंजाम की क्या ही इबरतनाक मिसाल है ये। इसके बाद हम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से मिलते हैं। उन्हें एक ऐसी कौम की तरफ भेजा गया था जो अपनी जिस्मानी ताकत पर, आप जानते हैं, बहुत गुरूर करती थी। इन्हें कौम आद की तरफ भेजा गया। ये वो लोग थे जो अपनी ताकत और ऊंचे ऊंचे सुतूनों वाली इमारतों पर फख्र करते थे। पैगाम वही था, सादा और वाज़े, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। लेकिन जब तकब्बुर ने उन्हें अंधा कर दिया तो उन्हें एक ऐसी शदीद सनसनाती हुई ठंडी हवा से तबाह कर दिया गया जिसने हर चीज को जड़ से उखाड़ फेंका। और ये पैटर्न आगे जारी रहता है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के किस्से में, जहां एक बिल्कुल खुला हुआ मौजिज़ा पेश किया गया। इन्हें भेजा गया कौम समूद की तरफ, जिन्होंने निशानी मांगी, तो अल्लाह ने एक चट्टान से एक ऊँटनी को एक मौजिज़े के तौर पर निकाला और हुक्म दिया कि उसे कोई तकलीफ ना पहुंचाई जाए। लेकिन उन्होंने इस हुक्म की खुलम खुला नाफरमानी की और उसे मार डाला। इस खुली बगावत का नतीजा एक हैबतनाक चीख, जिसने उन सबको राख का ढेर बना दिया। अंबिया के जरिए सच्चाई का ये पैटर्न पेश करने के बाद अब कुरान खुद अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए एक खुला चैलेंज देता है, एक ऐसा चैलेंज जो क़यामत तक के लिए कायम है। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों और जिन्नों को चैलेंज किया कि अगर तुम इसे इंसान का कलाम समझते हो तो इस जैसा पूरा कुरान बना लाओ। फिर चैलेंज को और आसान किया गया कि चलो सिर्फ 10 सूरतें ही बना लाओ, और आखिर में कहा गया कि ठीक है, सिर्फ एक ही सूरत इस जैसी बनाकर दिखा दो। 14 सदियां गुजर गईं, ये चैलेंज आज भी अपनी जगह पर कायम है। ये इसके इल्हामी होने का, आप जानते हैं, मुंह बोलता सबूत है। अब हम इस पारे के बिल्कुल दिल की तरफ आते हैं, एक ऐसी दास्तान जो इतनी खास है कि खुद कुरान ने इसे एक मुनफरिद लक़ब से नवाजा है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा किस्सा है जिसे खुद कुरान ने अहसनुल क़सस, यानी सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत किस्सा करार दिया है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दिल को छू लेने वाली कहानी है। इनकी जिंदगी का सफ़र तो किसी ड्रामाई कहानी जैसा है, नशेबो फराज से भरा हुआ। यह सफ़र एक ख़ास ख्वाब से शुरू होता है, फिर हसद उन्हें कुएं की गहराई में ले जाता है, मिस्र के बाजार में गुलाम बनाकर बेच दिया जाता है, एक शदीद फितने से आजमाया जाता है, कैद खाने की तन्हाई में सब्र करना पड़ता है, और फिर आखिरकार उन्हें इख्तिदार की बुलंदियों तक पहुंचा दिया जाता है। हर मरहला एक इम्तिहान है और एक सबक। तो अहसनुल क़सस का असल निचोड़, उसका मरकजी ख्याल ये है, इंसान की चाल और अल्लाह की तदबीर का फ़र्क। भाइयों ने हसद में आकर उन्हें रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया, और ज़रा देखिए, उनका यही मंसूबा उस खुदाई प्लान का पहला कदम साबित हुआ जिसका मकसद हज़रत यूसुफ को इज्जत और इख्तियार के मुकाम तक पहुंचाना था। मिस्र में इनका सबसे बड़ा इम्तिहान अजीज़े मिस्र की बीवी की तरफ से आया, जिसने उन्हें गुनाह की दावत दी, लेकिन उन्होंने अल्लाह की पनाह मांगी।
پیچھے سے پھٹی ہوئی قمیض ان کی پاکدامنی کا ثبوت بن گئی، حتیٰ کہ جب شہر کی عورتیں ان کے حسن سے اتنی متاثر ہوئیں کہ اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں اور دباؤ بڑھا تو انہوں نے گناہ میں پڑنے پر قید خانے کو ترجیح دی۔ اسے کہتے ہیں کردار کی بلندی۔ تو پھر وہ کون سا دھاگا ہے جو حضرت نوح سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام تک ان تمام کہانیوں کو ایک لڑی میں پروتا ہے؟ جواب ہے آزمائش اور اس کے مقابلے میں ثابت قدمی کا مرکزی خیال۔ استقامت یعنی ڈٹ جانا۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ ایمان اور نیکی پر مضبوطی سے قائم رہا جائے، خاص طور پر جب حالات مشکل ہوں، بالکل اسی طرح جیسے انبیاء کو حکم دیا گیا تھا۔ یہ سارے کے سارے قصے اسی استقامت کی عملی مثالیں ہیں۔ تو ان تمام زبردست قرآنی داستانوں سے ہم اپنی زندگی کے لیے کیا عملی اسباق سیکھ سکتے ہیں؟ پہلا سبق، اللہ کے پلان پر پورا بھروسہ رکھیں، ہم جو سوچتے ہیں اس کی تدبیر اس سے کہیں بہتر ہے۔ دوسرا، صبر اور شکر کو اپنائیں، مشکل میں صبر اور آسانی میں شکر۔ اور تیسرا اور سب سے ضروری، استقامت اختیار کریں، اپنے اصولوں پر ڈٹ جائیں۔ یاد رکھیں، یہ قصے صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے نازل کیے گئے ہیں۔ یہ سارا خلاصہ مولانا محمد الیاس گھومند صاحب کی کتاب خلاصۃ القرآن سے لیا گیا ہے۔ اور اگر آپ اس طرح کا مزید اسلامی مواد دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے اسٹور اور ایپ اسٹور پر امت 360 سرچ کریں اور ہماری ایپ ضرور ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہ تھی امت 360 ٹیم کی طرف سے پیشکش۔ اگلی نشست تک کے لیے اللہ حافظ۔